आपकी अनुमति से एक बहुत ही 2 मिनट का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष बाढ़ के बारे में प्रस्तुत करना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश भारत के कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। प्रदेश की अधिकतर जनसंख्या अपने जीवन यापन हेतु खेती पर निर्भर है। प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ प्रत्येक वर्ष प्रदेश को गंभीर क्षति पहुंचाती रही है, जिसके कारण जनमानस, पशु, संपत्ति आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के 24 जनपद बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील तथा 16 जनपद बाढ़ के लिए संवेदनशील हैं। वर्ष 2020 में बाढ़ के कारण प्रदेश के 24 जनपद प्रभावित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन तथा मार्गदर्शन में राज्य में युद्ध स्तर पर राहत कार्य किए गए। राहत कार्यों के अनुश्रवण हेतु राज्य के माननीय मंत्रीगण तथा अधिकारियों द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निरंतर दौरे किए गए। राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा राज्य स्तर पर एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र के माध्यम से जनपदों में बाढ़ की स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग की गई। वर्ष 2020 में बाढ़ से प्रदेश में लगभग 2 लाख परिवार प्रभावित हुए। बाढ़ राहत कार्य के रूप में 1,98,482 परिवारों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त 1,06,376 फूड पैकेट, 3,56,194 मीटर तिरपाल तथा पशुओं के चारा हेतु 5,000 क्विंटल भूसा भी वितरित किया गया। बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रदेश में 823 बाढ़ चौकियों, 384 बाढ़ शरणालयों तथा 662 पशु शिविरों की स्थापना की गई। बाढ़ से प्रदेश में 3 लाख से अधिक कृषकों की लगभग 1,20,515 हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त हुई है। इस वर्ष प्रथम बार बाढ़ से प्रभावित कृषकों तथा क्षति संबंधी वितरण को ऑनलाइन करते हुए NIC के माध्यम से एक वेब बेस्ड क्षति सर्वेक्षण तथा राहत वितरण मॉड्यूल तैयार कर लागू किया गया है, जिसको सीधे कृषकों के बैंक खातों में कृषि निवेश अनुदान राशि अंतरित करने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2020 में 19 जनपदों के बाढ़ से प्रभावित 3,48,511 कृषकों को 113 करोड़ 20,66,000 रुपए की कृषि निवेश अनुदान राशि आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा DBT के माध्यम से सीधे कृषकों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन व प्रेरणा से राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त कार्यालय प्रदेश के जन जन तक राहत कार्यों को सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु लगातार प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि बटन दबाकर खाना अब 5 जनपदों के कृषक आपके सामने उपस्थित है, सीधे बोल रहे हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो बहुत ही अल्प समय के लिए उनसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। हाँ, नमस्ते। हमारे यहाँ सर 30,299 कृषकों को आज इनकी धनराशि इनके खाते में ट्रांसफर हो रही है सर। हमारे साथ विष्णु बल्लभ राय जी एक कृषक और शशिकांत जी, इसके अलावा और ढेर सारे कृषक यहाँ प्रेजेंट हैं सर। तो मैं चाहूंगा कि विष्णु बल्लभ राय साहब अपनी बात रखें सर आपके सामने। आप बैठ के बोलिए अपनी बात को, बैठ के बोलिए, बैठ जाए बैठ करके आराम से बैठ के बोलिए अपनी बात। आपकी फसल को बाढ़ से नुकसान हुआ है या अतिवृष्टि से? बाढ़ से सर नुकसान हुआ है। कितनी फसल को नुकसान हुआ है? करीबन हमारे 70% फसल नुकसान हुई है। अच्छा। तो आज जो है आपकी जो फसल को उस समय बाढ़ के समय में आप लोगों को कुछ राहत सामग्री वितरित हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, बाढ़ के समय में गांव-गांव जाके लेखपाल और यहाँ के सदर SDM लखीमपुर के नाव से गए थे गांव में, हम लोगों की समस्या पूछी थी और हर गांव को नाव लगाया था उन्होंने। और नाव वालों का पेमेंट भी हो गया है 18 दिन का। ठीक है। और हम लोगों को राशन किट 15 दिन का खाने के लिए सामान मिला था।
ठीक है, ठीक है। सर तो आज जो है राय साहब, आज जो है आपको या आप जितने भी प्रभावित किसान थे, इन लोगों को जो भी मुआवजा सरकार की तरफ से बन रहा था, तो उसमें आज वो पैसा आपके खाते में जा रहा है, ठीक है ना? जी 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 जा रहा है, मैंने कहा। इसके लिए जी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों का 21 गांव बच गया था, आपने तटबंध 2016 में बदलवाया था, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जनपद गोरखपुर। सर, जिलाधिकारी गोरखपुर बोल रहा हूँ सर। हाँ, नमस्ते। गोरखपुर में सर 212 गांव प्रभावित हुई थी सर, उसमें 145 गांव पूरी तरह मरुस्थलीय हुआ था सर। टोटल 22,340 हेक्टेयर नुकसान हुआ था सर। अब तक सर हम लोग 40,700 किसान का चयन कर चुके हैं सर। आज आपके कार्यक्रम लोगों के माध्यम से पैसा जा रही है सर, करीब 10 करोड़ 20 लाख रुपया जा रही है सर। और आज कुछ किसान आपसे बात करने भी चाहते हैं सर। इस पे मैं चाहता हूँ सर कि परमानेंट से जी आए हुए सर तरकुला से, तरकुला से। आपने वो इनका 9,500 रुपया आज मिल रहा है सर आपका हाथ से, और ये आपसे वार्ता करेंगे सर। नमस्ते परमत जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आपका कैसे बाढ़ से नुकसान हुआ था या जल जमाव से? नहीं, बाढ़ से नुकसान हुआ था सर। वहाँ जो रेगुलेटर आप बनवा रहे हैं कटलानी में, हाँ 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 उसी बगल पर जब रेगुलेटर बन जाएगा तो हम लोग का फसल नहीं नुकसान होगा। हाँ, तो वो रेगुलेटर इसीलिए बनाया जा रहा है जिससे बाद में कोई फसल को नुकसान न हो आपकी। अभी तैयार नहीं हुआ, इसमें नुकसान हो रहा है। हाँ, लेकिन अब इस साल हम उसको प्रयास करेंगे कि उसको इस साल तक बनवा लें। आपको जो है फसल का जो नुकसान हुआ है उसमें सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा आपके खाते में आज जा रहा है। तो मैंने कहा आपको और आपके परिवार को और सभी किसानों को जिनकी फसल नुकसान हुई है उन सबको मैं बधाई दे दूं। और आप लोगों के खाते में पैसा जा रहा है। यद्यपि जितना नुकसान हुआ है, किसान को बहुत ज़्यादा फसल उम्मीद होती है कि इतनी पैदा हो सके, लेकिन जब नुकसान हो जाता है तो उतना कंपनसेशन, उतना मुआवजा सरकार नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी कुछ सहयोग सरकार के स्तर पर ये किया जा रहा है। इसलिए आपको और आपके पूरे परिवार के लिए मैं इस अवसर पर अपनी बधाई दे रहा हूँ। सर ये कुंती जी है सर, इनका भी खाता में पैसा जा रही है सर। आज ये बात गाँव कहने वाली है। अच्छा, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं सर। आप बैठ। हाँ, नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप बैठ जाएं, आप कुर्सी में बैठिए, कुर्सी में बैठिए आप। हाँ, बैठ जाइए। कितना फसल को नुकसान हुआ था आपका? 4 बीघा में। तो आज जो है, उस समय तो आपको राहत सामग्री मिली थी कि नहीं मिली थी? हमारे बच्चे लोग घर ही थे। अच्छा, बच्चे घर ही में हैं। सामान हमको नहीं मिला था, हमारे बच्चे लोग बच्चे क्यों मिला? घर ही थे। ठीक है, ठीक है। आज पैसा जो आपका, हमारे लोग घर ही रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो आज आपकी फसल को बरसात में बाढ़ से नुकसान हुआ था तो वो धनराशि आज आपके खाते में जा रहा है, ठीक है ना? और पैसा आपके खाते में भेज रहे हैं हम लोग, इसीलिए जो है यहाँ लखनऊ से हम पैसा सीधे भेज रहे हैं। जिलाधिकारी आपके खाते में वो पैसा जमा करेगा, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी अपने खाते से आप निकाल सकते हैं फिर, ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। बाराबंकी, जनपद बाराबंकी। नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते जी। हमारे यहाँ पे 88 ग्राम प्रभावित थे और आज 10,179 किसानों को धनराशि जा रही है। एक रामचंद्र जी है सर मेरे साथ, उनकी 15 बीघी फसल थी। अच्छा, और 22,770 रुपये इनको आज दिया जा रहा है। बहुत सुंदर। रामचंद्र जी, हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे आपकी फसल कैसे नुकसान हुई थी? सर बाढ़ आई, इसी से शायद बाढ़ टिकी नहीं, सब क्षतिग्रस्त हो गई, बह गया धान। ओहो, अब देखिए, जितना आपका जो है खेत में पैदा होता उतना की भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि सरकार फिर भी अपने स्तर पर कुछ मुआवजा आज आपके खाते में दे रही है।
इसलिए मैंने कहा मैं स्वयं भी आप लोगों से एक बार बातचीत करूं, तो आज इसीलिए आपसे बातचीत करने का यह अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं आपको और आपके साथ के सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूं, जिनके खाते में आज ये धनराशि, जो भी मुआवजे की राशि थी, जिनका नुकसान हुआ है, उन लोगों को मैं बधाई दे सकूं, इसलिए आपके साथ सीधे हम संवाद बना रहे हैं। ठीक है ना? तो एक शिव कुमार जी है सर, उनकी 5.5 बीघा फसल है सर, हाँ, उन्हें 7,830 रुपए जा रहा है। ठीक है शिव कुमार जी, बैठिए आप आराम से, बैठ कुर्सी में बैठ जाएं, कुर्सी में बैठिए आप। नमस्ते। आपका भी ये सब जो है घाघरा नदी से हुआ था नुकसान? जी घाघरा नदी से हुआ था, कुछ बाढ़ के अंदर जो जमीन है सर, उस जंगलात से वहाँ पे नुकसान हुआ है। ठीक है, आपके खाते में भी पैसा जा रहा है, और अब ज़रूर आप लोग जो है सरकार इस जो है नुकसान की घड़ी में आप लोगों के साथ में है और हर संभव सहायता करेगी, यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है। जनपद बहराइच। नमस्कार सर, जिलाधिकारी बहराइच बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्ते। जनपद में 125 गांव के सर 37,276 कृषकों को सर राहत आज वितरण किया जा रहा है, 1,508 करोड़ रुपए का सर। आज सर वार्ता के लिए सर पनहारू आए हुए हैं, महसी तहसील के हैं सर। नुकसान हो गया। हाँ नमस्ते, कितना नुकसान हुआ आपका? 9 बीघा धान जल हुआ है। 9 बीघा धान था। कितना इनको, पनारू जी को कितना पैसा जा रहा है? सर 9,450 रुपए का सर। इनके अकाउंट में पैसा जाएगा सीधे सब ना? यस सर। सारा पैसा उनके अकाउंट में ही उनको जाना चाहिए और उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। जरूर। सामान मिला भी। हाँ, सामान भी दिया गया था और इस समय धनराशि भी आपके खाते में सीधे जा रही है। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थनगर। नमस्कार सर, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर बोल रहा था सर। हाँ नमस्ते। जनपद में सर 15,458 किसानों की संख्या है सर, जिनमें 44,449 क्षेत्रफल हेक्टेयर में सर प्रभावित हुआ है, और 10,366 क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है सर। 7,44,00,000 रुपए की धनराशि ये जा रही है किसानों के खाते में सर। इसमें से यहाँ किसान है सर रामसमल है सर, यहाँ पे सर बबई गांव से वो बात करना चाहेंगे। आप बता दीजिए, अपने बोल दीजिए, आप बोलिए। हाँ नमस्ते, कितना नुकसान हुआ था आपको बाढ़ से? अच्छा, ये बाढ़ से हुआ है कौन? राप्ती नदी की बाढ़ आई थी? बूढ़ी। अच्छा, वहाँ पे हुआ है आपको नुकसान। बाढ़ के समय में, उस समय कुछ राहत सामग्री मिली थी कि नहीं मिली थी? ठीक है, और इस समय आपके खाते में जो नुकसान हुआ है उसके लिए कुछ मुआवजा सरकार दे रही है, वो सीधे आपके खाते में पैसा जा रहा है। ठीक है ना? और देखिए, ये एक राहत जो है सरकार के स्तर पर दिया जा रहा है। सरकार आप सभी पीड़ित किसानों के साथ में है और हर संभव सहायता आप सभी लोगों को उपलब्ध कराएगी। और कोई किसान? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ अपना आशीर्वाद देने का। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री एसपी गोयल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, राहत आयुक्त और अन्य सभी अधिकारीगण, सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मेरे साथ जुड़े हुए सभी किसान भाइयों बहनों, इस वर्ष बाढ़ के कारण प्रदेश के अंदर 20 से अधिक जनपद प्रभावित हुए थे, जिसमें
लगभग 3.5 लाख किसान सीधे सीधे बाढ़ से प्रभावित हुए थे। उनकी मेहनत की कमाई बाढ़ की चपेट में आई थी। बाढ़ के समय में समय पर राहत आयुक्त कार्यालय के माध्यम से हर जनपद में नौकाएं उपलब्ध कराना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से लोगों को समय पर राहत कार्य करने के लिए प्रशासन ने समयबद्ध योजना बनाई थी। वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद युद्ध स्तर पर राहत का कार्य भी प्रदेश के अंदर उन सभी बाढ़ प्रभावित जनपदों में देखने को मिला था। प्रयास किया गया था कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में पीड़ित जनों को मिले और आज प्रदेश सरकार के द्वारा पीड़ित किसानों को, जिसमें 3,48,500 से अधिक पीड़ित किसान हैं, इन सभी किसानों को 113 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि उनके खाते में बाढ़ प्रभावित फसल का मुआवजे के रूप में उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यद्यपि किसान भाइयों को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अत्यंत कठिन होती है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा एक मलहम लगाने का कार्य उन सब किसान भाइयों के साथ किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी किसान बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे वह केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की हो या प्रदेश की सरकार, यह आप सबके हितों के लिए पूरी तरह कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान के जीवन में खुशहाली आए, इसके लिए लागत का 1.5 गुना दाम और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को प्राप्त हो सके, इस सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। कई जनपदों के आज जिलाधिकारी गण के साथ किसान बंधुगण आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं सभी से इसी बात को कहूँगा कि किसानों को कहीं भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में उन्हें प्राप्त हो, ये सुनिश्चित करना उनका दायित्व बनता है। और जहां कहीं भी उन्हें लगता है कि किसानों का शोषण हो रहा है या किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन अन्याय करने वाले, शोषण करने वाले तत्वों के साथ सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। हर जनपद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीड़ित किसानों को ये मुआवजे की राशि हर हाल में आज उनके अकाउंट में पहुंच जाए। साथ साथ ये भी हम सुनिश्चित करें कि इस राशि के पहुंचने के साथ ही किसानों ने अपनी मेहनत से जो फसल तैयार की है, इस कोरोना कालखंड में भी वास्तव में कृषि का एक ऐसा सेक्टर है जिसने कोरोना कालखंड में अर्थव्यवस्था को एक नई जान दी है। और उन स्थितियों में अगर हमारा किसान मेहनत करके, परिश्रम करके अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि किसान के साथ हम हर सुख दुख की घड़ी में उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। और इन स्थितियों में मेरा सभी जिलाधिकारियों से आग्रह होगा कि वे सुनिश्चित करें कि हर एक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हर जनपद में सुनिश्चित हो, जिससे किसान शोषण से मुक्त होकर के कृषि सेक्टर को जो मजबूती प्रदान करने की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, इस पर हम एक नया कार्य कर सकेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि 19 जनपदों के 3,48,511 किसानों को 113.21 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में सीधे हस्तांतरित की जा रही है। निश्चित ही किसान बंधुओं को बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई करने में राशि किसानों के लिए मददगार साबित होगी। मैं एक बार फिर से बाढ़ के समय में प्रशासनिक टीम ने राहत आयुक्त कार्यालय के साथ मिलकर के जो बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, आने वाले समय में किसान बंधुओं को बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव करने के लिए हम एक पुख्ता व्यवस्था कर सकेंगे। ये कार्य हमारा अभी से आगे बढ़े, जिससे समय से बाढ़ जैसी
आपदाओं को नियंत्रण करने में मदद मिल सके। मैं एक बार फिर से सभी किसान बंधुओं को आज इस धनराशि को उनके खाते में जाने पर हृदय से बधाई देता हूं। शारदीय नवरात्रि की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सरकार आपके साथ हमेशा हर स्थिति में आपके साथ खड़ी है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके लगातार मार्गदर्शन तथा अपने व्यस्त समय से हमें इस कार्यक्रम में समय देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव सूचना